दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना निर्मला जब बाजार से घर आती है तो अपने कमरे में उसकी अश्लील फिल्म चल रही थी। अब आगे निर्मला ने अपने कमरे में लगी टीवी पर देखा उसके नहाने से लेकर कपड़े बदलने तक की वीडियो चल रही थी। उसे समझने में देर न लगी कि यह सब किसने किया है। वह गुस्से में सीधा अपने देवर के कमरे में चली गई तो उसने देखा उसका देवर मज़े से बेड पर लेटा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपने किसी को कुछ बताया तो मैं आपकी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं आपकी सारी वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। उसकी बात सुनकर शीतल काफ़ी डर गई। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर उसका देवर राज हंसते हुए बोला, बस मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और कभी इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। यह सुनकर शीतल अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। राज भी उसके पीछे उसके कमरे में आ गया। राज को देखकर शीतल की धड़कनें जैसे रुक सी गई हों। तब राज शीतल के करीब आया और उसके पीछे के हिस्से को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। शीतल वीडियो के कारण पहले से काफ़ी डरी हुई थी और उसे ऐसा लगा कि अब उसका देवर राज मेरे साथ मनमानी जरूर करेगा और वो ऐसा करने से उसे रोक भी नहीं सकती थी। फिर राज ने कहा, भाभी आपका शरीर बहुत ज़बरदस्त है। जब मैंने आपकी छाती और पीछे का हिस्सा पहली बार देखा था तो मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि आपके साथ एक रात ज़रूर बिताऊंगा। शीतल रोते हुए उससे मेरे साथ ऐसा ना करने के लिए हाथ जोड़ने लगी, लेकिन राज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फिर राज ने अपनी भाभी के पिछले हिस्से को ज़ोर से पकड़ लिया और मेरी छाती को ज़ोर ज़ोर से चाटने लगा। डर के मारे शीतल की सांसें फूलने लगी। तब उसने अपनी भाभी शीतल को चूमना शुरू कर दिया और शीतल को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर लेट गया। शीतल तो आंखें बंद करके बस रोए जा रही थी। फिर राज ने शीतल के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में शीतल बिना कपड़ों के उसके सामने लेटी थी। फिर राज ने अपने भी कपड़े उतार दिए और फिर शीतल के ऊपर चढ़कर